नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 14 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। आज की जो सबसे पहली न्यूज है वो ग्लोबल एग्रीटेक जो सम्मेलन होने वाला है 23 से 25 मई के बीच जयपुर में, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इवेंट है, कैसे है इंपॉर्टेंट, कैसे किसानों के लिए फायदेमंद होने वाला है, इस सब पे बात करेंगे। उसके बाद गगनयान का जो ड्रॉपर जो उनका क्रू है उसका एक सफल टेस्टिंग हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मिशन गगनयान के बारे में भी बात करेंगे। फोर्स मेजोर एक वर्ड है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, थोड़ा सा आपकी इंग्लिश के लिए और आपकी जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगली जो न्यूज अपन डिस्कस करेंगे वो एक बेसिकली एक आर्टिकल है रोजगार और समाज का नजरिया को लेके, जो कि अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी की किसी रिपोर्ट्स में इसके बारे में बात हुई है। देखिए दोस्तों, ग्लोबल एग्रीटेक जो समिट है 2026, ये 23 से 25 मई तक होने जा रहा है। कहाँ पे? जयपुर, राजस्थान में। ये महत्वाकांक्षी पहल है। इसके पीछे रीजंस ये है कि देखिए, भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही इस बात के लिए कमिटेड है कि किसानों की जो इनकम है वो डबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए किस तरह से जो तकनीक है वो कृषि में हेल्पफुल हो सकती है और किस तरह किसानों का जो जीवन है वो बदल सकता है, मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात बेसिकली इसमें की जाएगी। ठीक है, जैसे तकनीकी नवाचार, यानी जो ड्रोन से छिड़काव है, किस तरह जो कीटनाशक जो है उनसे बचा जा सकता है, और प्रिसीजन फार्मिंग जैसी चीजें। प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब होता है कि सटीक दवा जो डिलीवरी होती है किसी भी पौधे के लिए, किसी भी फसल के लिए, उसके बारे में इन सब में बात की जाएगी। और आधुनिक जो विधियां हैं एग्रीकल्चर की, उनके बारे में बेसिकली बहुत विस्तार से इस सम्मेलन में बात की जाएगी। जो नई तकनीक आएगी उनके बारे में बात होगी। निवेश बढ़ाया जाएगा किसमें? एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है। देखिए दोस्तों, हमें हमारे टमाटर का बहुत कम मूल्य मिलता है, यानी कि 5, 7, 10 रुपए केजी का मिलता है किसान को। वही टमाटर जब रिफाइंड होके, प्रोसेस होके, जब चिप्स बनता है या फिर उसका जो है सॉस बनता है, तब वो बहुत महंगा हो जाता है। तो सरकार का मानना यह है कि किस तरह से हम चीज़ों को चेंज करके और कैसे किसान को ये एम्पावर कर सकते हैं इस बात के लिए कि वो जो है खुद अपना प्रोडक्शन भी करे और फूड प्रोसेसिंग भी करे, जिससे कि उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी जो जिंदगी है वो आसान होगी। उसके बाद तीसरी बात है किसानों की आय बढ़ाना, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बहुत सीरियस है। एयर ड्रॉप जो टेस्ट है इसरो का, बेसिकली देखिए दोस्तों, 2027 में मिशन गगनयान जो है फिजिकली लॉन्च होने वाला है। मिशन गगनयान क्या है ये देखिए दोस्तों, ये इंडिया का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, यानी कि पहली बार इंडिया का मानव अंतरिक्ष में जाएगा और वापस धरती पे लौटेगा। लौटने के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, यानी कि वो इस तरह से आए कि बिना किसी हार्म के, बिना किसी चोट के आराम से लैंड कर पाए। उसके लिए जो मिशन है, ड्रॉपर मिशन, एयर ड्रॉप टेस्ट, वो पूरा कर लिया गया है। आपने पढ़ा भी होगा, जब ये आर्टिमिस 2 अभी नासा ने लॉन्च किया था तो किस तरह समुद्र में लैंडिंग हुई थी। वही जो सेम टेस्ट है उसी टेक्नोलॉजी पे वो इनके द्वारा किया जा रहा है। क्रू मॉड्यूल होगा इसमें, यानी कि पहले प्रैक्टिस की जाएगी ऐसे एक डमी मॉड्यूल भेज के कि सेफली वो आ पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद फिजिकली जो हमारे गगनयान के जो 4 सेलेक्टेड हमारे गगन यात्री है उनको भेजा जाएगा। पहले मानव रहित मिशन होगा, यानी कि पहले बिना मैन के जाएगा। 2027 में इसका जो लक्ष्य रखा गया इंपॉर्टेंट है। साइंस टेक आपको पता है, आरएएस प्री में भी और आरएएस मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इसके बारे में थोड़े से अवेयर रहें। फोर्स मेजोर जो है एक चर्चा में चीज है, वो किसी तेल कंपनी की वजह से। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मान लो आपकी कोई कंपनी है, आपको कोई किसी और कंपनी के साथ में या किसी सरकार के साथ में आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आपने किसी सरकार के साथ में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम आपकी ये रोड बनाएंगे। बट कुछ इस तरह की आपदा आती है, मान लो वहाँ उस एरिया में बाढ़ आ जाती है, तो क्या उस पे लाइबिलिटी रहेगी उस कंपनी पे कि भाई आप क्यों नहीं बना पाए? नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी क्लेम करेगी कि ये जो फोर्स मेजोर है, यानी कि किसी के हाथ में नहीं, ये आपदा इस तरह की थी कि मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं था और मैंने अपना सारा मैनेजमेंट जो है वो फेल हो गया। इसको बोला जाता है फोर्स मेजोर, राइट। वही बात करिए, आपदा, बाढ़, भूकंप जो है, कोई कंपनी या पक्ष जो है फोर्स मेजोर का दावा करता है तो उस पे अनुबंध तोड़ने का जो जुर्माना होता है वो नहीं लगाया जाता। बेसिकली अभी जो गल्फ वार हुआ है वहां पे कतर एनर्जी जो एलएनजी है उसने कुछ इस तरह की चीज करी है, इसलिए ये न्यूज में था।
अगली जो बात है, जो पूरा आर्टिकल है, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ, स्लाइड्स आप देख लेंगे बाद में। देखिए दोस्तों, होता क्या है, अजीज प्रेमजी जो यूनिवर्सिटी है उसकी एक फाइंडिंग्स आई है, उन्होंने कहा कि भारत में जो बेरोजगारी की जड़ें हैं वो बहुत गहरी है और आर्थिक से ज्यादा सामाजिक है, यानी कि हमारा जो नजरिया है रोजगार को लेके वो बहुत अलग तरह का है। तो आगे बात होती है कि किस तरह का है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे यहाँ वर्ग और धर्म, वर्ग, इन सब के आधार पे कामकाज को रेट किया जाता है, यानी किसी काम को जज किया जाता है। हमारे यहाँ का व्यक्ति कोई भी श्रम अधिक जो काम है, यानी कि श्रम साध्य जो काम है उसको करना नहीं चाहता, और मेहनत वाले काम को थोड़ा निचले दर्जे का काम माना जाता है। और ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इंडिया के जो बेरोजगारी डाटा है वो इतने ज्यादा है। 2023 में मात्र 6.7% जो लोग थे स्नातक, वो मतलब रोजगार थे, यानी किसी न किसी वैतनिक नौकरी में थे, बाकी सभी स्नातक बेरोजगार थे, और 40% के आसपास बेरोजगारी है। इसका सीधा सा मतलब है, सीधी सी वजह जो उन्होंने बताई है वो ये बताइए कि उसके पीछे कुछ सोशल रीजन है, जैसे काम की श्रेणीबद्धता, यानी इसके आधार पे जाति, वर्ग और उपनिवेशिक विरासत की वजह से हम काम को एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जबकि फॉरेन कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे सभी काम को इक्वल माना जाता है, उनके हिसाब से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उसके बाद हमने बात करी थी मानसिक और शारीरिक श्रम की, वो बात यहाँ करी है। सामाजिक स्वीकृति, यानी कि लोग स्टेटस सिंबल मानते हैं, लोग इस तरह से देखते हैं कि नहीं ये काम ऊंचे दर्जे का है, ये नीचे दर्जे का, जिसके बारे में भी हमने बात करी। ठीक है, आगे 6.7% 2023 वाला डाटा हमने बात करी, 40% बेरोजगारी थी और ये बढ़ने वाली है। ठीक है, और हमारा जो जिसके बारे में हमने कल परसों के आर्टिकल में बात करी थी कि जो जनाधिक के लाभांश यानी कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिला हुआ है उसमें भी प्रॉब्लम है। रिपोर्ट्स ने क्या बोला है, सबसे पहले कि आप अपने कौशल का विकास कीजिए। हर बार हम इस बारे में बात करते हैं कि भाई स्किल गैप है, यानी जो कंपनीज को चाहिए कि हमें इस तरह का स्किल चाहिए, उस तरह का स्किल हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी जो कौशल देने वाले हैं वो प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहे हैं, राइट। तो वो एक मेजर इशू है। ठीक है, उसके बाद औपचारिक सेक्टर का विस्तार होना चाहिए, यानी कि फॉर्मल सेक्टर एक्सपेंड होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार के अंतर्गत आ सकें। जाति वर्ग से मुक्ति मिलनी चाहिए, इस तरह की बात इस आर्टिकल में की गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, थोड़ा और लेट हो गया आज भी, चलो कोई बात नहीं। आप सब अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।